तो आपने धान रोपाई कर लिया है और 10 से 20 दिन का टाइम हो गया है, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करने जा रहे होगे। सवाल भी आपके मन में बनता होगा कि क्यों ना इसके साथ में हम कोई अच्छा सा ग्रोथ प्रमोटर डाल दें। अब ग्रोथ प्रमोटर डालें या माइक्रोराइजा डालें, अगर आप माइक्रोराइजा डालना भी चाहते हो तो उसको गलत तरीके से डाल देते हो, या तो वो सही तरीके से काम नहीं करती है, बेनिफिट आपको मिलता नहीं है। धान की फसल में माइक्रोराइजा डालने जा रहे हो, बेनिफिट्स क्या है? नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री में सब्सक्राइब करना है कर सकते हो, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। और कमेंट जरूर करा करो, वीडियो लाइक भी कर दिया करो। चलिए अब हम बात करते हैं माइक्रोराइजा के बारे में। क्योंकि किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई केवल ये समझते हैं कि जो ग्रोथ प्रमोटर होता है ठीक वैसे ही माइक्रोराइजा होता है, यानी माइक्रोराइजा को एक ग्रोथ प्रमोटर समझ करके हम लोग अपने फसल में डालते हैं, फिर चाहे धान की फसल हो। लेकिन इसको डालना और ग्रोथ प्रमोटर को डालने का थोड़ा सा अंतर रहता है। अगर आप अंतर समझ लेते हो, जान लेते हो, तो आप माइक्रोराइजा का पूरा फायदा ले पाओगे। नहीं तो क्या होता है कि माइक्रोराइजा पर हम जो पैसा खर्च करेंगे उसको अपने खेत में डालेंगे, डालने के बाद भी वो काम नहीं करेगा। क्योंकि जो हम ग्रोथ प्रमोटर डाल रहे हैं, चाहे ऑर्गेनिक डाल रहे हो चाहे केमिकली डाल रहे हो, उसमें किसी तरह के जीवाणु नहीं होते हैं। लेकिन जो हम माइक्रोराइजा डाल रहे हैं, तो माइक्रोराइजा एक प्रकार के जीवित जीवाणु होते हैं, यानी एक कवक होते हैं। तो एक प्रकार का हम कह सकते हैं फफूंद होता है, जो मिट्टी में उपलब्ध तत्वों को आपके पौधे तक पहुंचाने में मदद करता है। यानी जीवित जीवाणु एक प्रकार का ऐसा ग्रोथ प्रमोटर जो जीवित जीवाणुओं की हेल्प से आपके पौधे में बहुत से फायदे करने वाला है। क्योंकि हम अगर दूसरे ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। यहाँ पर हम एक एक चीज़ पहले समझ लेते हैं। तो धान की रोपाई करने के टाइम पर या तो आप उर्वरक डाले होंगे, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तो डालते ही हो। खरपतवार ना उगे तो हर्बिसाइड कोई डालते हो, और कोई रोग कीट बीमारी ना लगे तो उसके लिए फफूंदनाशक और कीटनाशक भी हम डालते हैं। अब चूंकि हम माइक्रोराइजा डाल रहे हैं तो उसमें जीवित जीवाणु है और एक प्रकार का फंगस होता है। जो हम फफूंदनाशक डालते हैं वो दूसरे प्रकार के फफूंद को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो इसलिए अगर हमने फफूंदनाशक डाला है तो हमें माइक्रोराइजा डालने में थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। अगर हम कोई कीटनाशक डालते हैं तो कीटनाशक का भी काम रहता है कि कीटों को और बहुत से ऐसे फफूंद को मारने की क्षमता भी रखता है, तो कीटनाशक भी इसके लिए नुकसानदायक हैं। अगर हम कोई हर्बिसाइड डाल रहे हैं तो हर्बिसाइड भी इन जिंदा जीवाणुओं को हानि पहुंचा सकते हैं। तो आखिर जब हम इनको डालेंगे नहीं तो खरपतवार उग जाएंगे, और अगर हम डालते हैं तो माइक्रोराइजा काम नहीं करेगा। एक तरीका है वो आपको कर लेना है। जैसे रोपाई किया तो रोपाई करने के 1-2 दिन के अंदर आप कोई हर्बिसाइड डाल दिया, 5-6 दिन के अंदर कोई कीटनाशक डाल दिया, या जो उर्वरकें डालते हैं उसके साथ कीटनाशक या फफूंदनाशक मिला करके मिट्टी में डाल दिया या स्प्रे कर दिया। जो भी करते हो ये चीजें करते हो कि जिससे मिट्टी के अंदर जो कीट हैं वो हमारी फसल को ना नुकसान पहुंचाएं, सुरक्षित रहे फंगस से। तो ये सब चीजें जब आप डालते हो तो उसके 15 दिन बाद, वैसे तो रोपाई के 15 दिन के बाद डालना चाहिए, लेकिन चूंकि ये काम भी आपने बाद में किया है तो जब आप इसको कर लो तो उसके 12 से 15 दिन के बाद आपको माइक्रोराइजा डालना है। और जब माइक्रोराइजा डालें तो उसके 12 से 15 दिन बाद आप कोई कीटनाशक डालना चाहते हो, हर्बिसाइड डालना चाहते हो, फफूंदनाशक डालना चाहते हो, तो इतना अंतर तो आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि जीवित जीवाणु है, अगर इसको जल्दी डाल देते हो या साथ में मिला करके डालते हो तो ये जीवित जीवाणु जो होते हैं ये मर जाते हैं और आपका माइक्रोराइजा काम नहीं करता है। तो इसलिए जब भी इसको डालो तो 12 से 15 दिन पहले और 12 से 15 दिन बाद में आपको कोई कीटनाशक, फफूंदनाशक या हर्बिसाइड डालने से बचना है। हाँ, उर्वरक के साथ डाल सकते हो, चूंकि आप पहली टॉप ड्रेसिंग 15 से 20 दिन पर 25 दिन के बीच में ही करते हो, और इसी टाइम पर पौधे का विकास होना जरूरी है, ग्रोथ होना जरूरी है, कलों का फुटाव होना जरूरी है। तो इसी टाइम पर हम प्रायः जो उर्वरक यूरिया है उसकी भी टॉप ड्रेसिंग करते हैं और ग्रोथ प्रमोटर भी डालते हैं। तो सेम इसी टाइम पर आप इसको भी डाल सकते हो, यानी माइक्रोराइजा को भी डाल सकते हो। ग्रोथ प्रमोटर डालने से बचना है क्योंकि ये खुद एक प्रकार का ग्रोथ प्रमोटर जैसा काम ही करता है, तो हम ग्रोथ प्रमोटर पर फालतू का खर्चा क्यों करें। अब दोस्तों, जब इसको हम डाल रहे हैं तो डालने में आप 2-3 तरीके यूज कर सकते हो। एक तो अगर आप खेत में पानी भर रहे हो तो उसके साथ भी इसको स्प्रे पंप में घोल बना करके साथ में चला सकते हो या घोल के साथ चला सकते हो। दूसरी चीज, इसको आप
यूरिया के साथ मिला सकते हो। जो माइकोराइजा है उसके जीवाणु नष्ट नहीं होते हैं। तो यूरिया चूंकि हम अपने धान में डालते हैं टॉप ड्रेसिंग में, तो उसके साथ मिलाना काफ़ी आसान भी है और डालना भी आसान है, तो उसके साथ मिला सकते हो। पहली टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो, दूसरी तीसरी टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पर भी आप डाल सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि जब इसको डाल रहे हो तो 12-15 दिन पहले और 12-15 दिन बाद में कोई कीटनाशक या फफूंदनाशक या हर्बिसाइड आपको डालने से बचना है। जब आप इसको डालोगे तो इसके फायदे क्या क्या रहते हैं, ये दोस्तों बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों को पता ही नहीं है कि हम आखिर इसको डाल क्यों रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से आप कोई ग्रोथ प्रमोटर डालते हो तो उसमें जो ऑक्सिन और बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो जड़ों को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जड़ों को फैलाने में, नई जड़ों के विकास में हेल्प करते हैं। वैसे ही जो माइकोराइजा है तो इसके जीवाणुओं का काम भी रहता है कि जड़ों को बढ़ाना, नई जड़ों का विकास करना और जड़ों को गहराई तक पहुंचाना। अब गहराई तक पहुंचाने से फायदा ये मिलता है कि अगर आपके खेत में नमी नीचे चली जाती है तो नीचे तक जब जड़ फैल जाएगी तो नमी कम भी होती है, तब भी पौधे तक नमी को पहुंचाने में मदद करती है। जरूरी नहीं कि हर किसान के पास सिंचाई की व्यवस्था हो या लगातार आपके खेत में बराबर बारिश होती रहे और नमी खत्म ना हो। कभी कभी नमी खत्म हो जाती है और किसान भाइयों के पास साधन भी नहीं होते हैं कि वहां पर सिंचाई कर सकें, बारिश के सहारे पर लगा देते हैं। तो ऐसे किसानों को भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे तक जड़ पहुंचाने में मदद करता है, तो पानी की आवश्यकता जो होती है उसको काफी लंबे टाइम तक पूरा करता है। अब जब जड़ लंबे गहराई तक जाएगी तो गहराई में जो हमने उर्वरकें शुरुआत में दी हैं या मिट्टी में और जो पोषक तत्व पड़े हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गई, फास्फोरस हो गई, पोटास हो गई, मैग्नीशियम हो गई, या और बहुत से पोषक तत्व जो होते हैं, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, तो ये सब मिट्टी में पड़े रहते हैं और कभी कभी ये निष्क्रिय अवस्था में चले जाती हैं, यानी जल के साथ नहीं घुलते हैं। पौधे को आखिर मिलेंगे कैसे, क्योंकि जब तक ये जल में घुलेंगे नहीं तब तक पौधा उसको ले नहीं पाएगा। तो ये जो जीवाणु होते हैं माइकोराइजा के, वो उन तत्वों को जल में घुलनशील बनाने में भी सहायता करते हैं, जिससे जल में घुल करके और पौधे तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। अब कल्लों के फुटाव के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, कल्लों का फुटाव दो बातों पर निर्भर करता है। पहली चीज तो नाइट्रोजन अगर आप डालते हो, नाइट्रोजन पूरी हो जाती है, पौधे में हरापन आ जाता है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि माइकोराइजा भी क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में हेल्प करता है और हरापन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी हेल्प करता है। और दूसरे, जब आपने नाइट्रोजन दे दी तो उसका भी काम रहता है कि क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाना। नाइट्रोजन का एक काम और रहता है कि कल्लों की संख्या को भी बढ़ाना। बहुत से किसान भाई इस चीज को जानते ही नहीं, तो नाइट्रोजन का काम भी रहता है कल्लों की संख्या को बढ़ाना। तो एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज है कि जड़ जितना ज्यादा फुटाव करेगी, जड़ जितनी अच्छी बनेगी, उतनी ही ब्रांच अधिक निकलेंगे, यानी उतने ही चांस रहते हैं कल्लों की संख्या बढ़ने को। अब अगर जड़ ही नहीं बढ़ पाएगी, जैसे आपने कोई कीटनाशक के साथ मिलाकर डाल दिया, फिर देखोगे कि जड़ नहीं बढ़ी और काम नहीं किया, तो ब्रांच कहाँ से निकलेंगे। तो ये दो फायदे तो आपको मिल गए, यानी कल्लों का फुटाव भी होगा और जड़ों का विकास भी होगा और मिट्टी में पड़े हुए पोषक तत्व पौधे तक पहुंचेंगे, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा और पौधा ग्रोथ और विकास अच्छे से करेगा। तो इस सब चीजों को करने के साथ साथ एक फायदा और है, क्योंकि ये एक जीवित जीवाणु होते हैं, तो ना तो ये मिट्टी को दूषित करते हैं, ना तो पानी को दूषित करते हैं, ना तो वातावरण को दूषित करते हैं, तो यानी किसी तरह का इनसे नुकसान नहीं होता। तो ये जो आज के समय में हम बहुत से ऐसे केमिकली दवाओं को डालते हैं जो अक्सर वातावरण को दूषित करते हैं, मिट्टी को दूषित करते हैं, उनको भी आप बचा सकते हो, यानी मिट्टी की शुद्धता को भी आप बनाए रख सकते हो। तो ये सब फायदे तो आपको मिलते हैं। केवल आपको ये पता था कि आपने माइकोराइजा डाला है तो कल्लों की संख्या ही केवल बढ़ेगी, तो दोस्तों नहीं, इसके साथ साथ और बहुत से फायदे हैं जो शायद आपको नहीं पता थे। बस आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।